सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सूरज, आप देख रहे हैं केएसआई ट्यूटोरियल। और आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे एडसेंस अप्रूवल के बारे में। सो एडसेंस अप्रूवल के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे जो कि हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। सो एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत जन जो है कि ट्राई करते रहते हैं, और इस टाइम जो सिचुएशन चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस टाइम जो पूरा वर्ल्ड में अगर जो हम बात करें कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें बहुत जन लोग का ये भी क्वेश्चन है कि हम जो है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए जाते हैं तो हमारा जो है कि रिव्यू में चला जा रहा है, या फिर हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर जो है कि एडसेंस जो है कि क्या जो है कि हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारी जो है कि क्वेश्चन जो है कि लोग कर रहे हैं इस सिचुएशन में, और मैं कोशिश करूंगा कि ये भी मैं आपके लिए कवर करूं इस ट्यूटोरियल में कि अगर आप जो है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की, उसकी अगर हम बात करें, इसकी रिगार्डिंग अगर बात करें तो क्या आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एडसेंस अप्रूवल एक्चुअल में लेते कैसे, किस तरीके से एडसेंस अप्रूव्ड होता है। तो मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, और जो मेरी ब्लॉग ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 साइट आपको दिख रही होगी मेरी ऑलरेडी, जो है कि 4-5 जो है कि साइटें चलती हैं, अलग अलग ब्लॉग है, अलग अलग वेबसाइटें हैं, लेकिन उनमें अगर आप बात करें तो सब के सब एक ही में मैं अटैच करके कभी नहीं रखता हूँ, और वो एक अदर फैमिली मेम्बर के जो है कि नाम पे जो एडसेंस है उस पे जो है कि वो अलग आपको वेबसाइटें दिख जाएंगी तो उनके ऊपर भी आपको अप्रूवल दिख जाएगा। आप विजिट करिएगा, चारों पांचों वेबसाइटें जितनी हैं सब की सब आप विजिट कर दीजिएगा। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए कि एक्चुअल में एडसेंस अप्रूवल मिलता कैसे है, किस तरीके से हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे 2 वेबसाइट है जो कि अप्रूव्ड है, मेरी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जैसे कि मैं एज अ प्रूफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे एड्स शो हो रहा होगा, ये कुछ इस तरीके का, और जो लोग ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये अप्रूव्ड वेबसाइट है। ठीक है, और दूसरी जो आप देख रहे हैं, दूसरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये के googletalk.xyz, इसको आप सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल पे आपको पता लग जाएगी। सर्च कर सकते हैं googletalk.xyz। अदरवाइज मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर सिंपली इसको सर्च कर देता हूँ यहाँ पे गूगल में। ठीक है, यहाँ पे इसको सर्च कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी वेबसाइट ऑलमोस्ट अप्रूव्ड है। ऑलमोस्ट क्या, ये अप्रूव्ड भी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये भी वेबसाइट अप्रूव्ड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब विजिट करेंगे इस वेबसाइट को तो आपको पता लग जाएगी यहाँ पे भी एड्स शो हो रहा है। ठीक है, अब एड्स जो है कि मल्टीपल एड्स कितने आप लगा रखे हैं, ऑटो एड्स के हिसाब से एड्स शो होते हैं। कई वेबसाइटों में 3 यहाँ पे शो हो रहा है, और कई में आप देखेंगे तो यहाँ पे 4-4 5-5 शो होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि टेम्पलेट पे और किस तरह का टेम्पलेट आप यूज़ करते हैं। अगर अच्छा टेम्पलेट यूज़ करते हैं जिसमें मैक्सिमम जो है कि एड्स लगाए जा सकते हैं, प्रीमियम टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एड्स शो होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये कि किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल मिलता है, किस तरीके से, कैसे, क्या कुछ जो है कि हमें ज़्यादा हमें ध्यान में रखना होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज के डेट में अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इशू आ रही थी। बहुत सारे यूजर्स को ये सारी इशू जो कि फील करना पड़ता, बहुत सारी ये फेस करना पड़ रहा था बहुत सारे यूज़र को। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो वेबसाइट हम अप्रूवल के लिए डालते हैं उसमें जो है कि वो मैनुअली रिव्यू नहीं हो पाता था। जो एडसेंस है उसको रिव्यू नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ पे उसके एम्प्लॉय जो है कि थे ही नहीं, और बहुत लिमिटेड थे, बहुत कम काम कर रहे थे। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। और अगर आपको भी जो है कि अभी भी रिव्यू में पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो आपको बेसिकली आपको 2 मंथ लग जाएंगे, हो सकता है कि 3 मंथ भी लग जाए, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक ये लग सकते हैं। लेकिन अभी जो बेसिकली अपडेट आया है जो गूगल एडसेंस की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि अब जो है कि डायरेक्टली आपको जो भी आपका एप्लीकेशन जा रहा है, मान के चलिए यूट्यूब से रिलेटेड जो है कि एडसेंस में आप सबमिट कर रहे हैं, या फिर आप कोई ब्लॉग है आपका, या फिर वेबसाइट है, उसको आप एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही जल्दी उसको रिव्यू कर लिया जाएगा, और बहुत ही जल्दी उस पर जो है कि अप्रूवल दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इस टाइम अगर हमें अप्रूवल के लिए हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली अब वही सिस्टम लागू हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम का जो है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और इसी के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एडसेंस ने अपने में चेंजेस किया है, बहुत सारी चेंजेस किया है। और अब आप अगर अप्रूवल के लिए जाते हैं, या फिर अभी भी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है, तो आपको करना क्या है, सिंपली क्या करना है, फीडबैक यहाँ से सेंड कर देना है। एक फीडबैक आप सेंड करिए गूगल एडसेंस को, आपको बहुत ही जल्दी हेल्प मिल जाएगी, और बहुत ही जल्दी रिप्लाई भी आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि फीडबैक यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ये फीडबैक सेंड कर दीजिएगा एक मेल के थ्रू, आपको फीडबैक सेंड करना होगा, गूगल एडसेंस बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में जाइए और फीडबैक सेंड कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से फीडबैक सेंड हो जाता है। यहाँ पे सेंड करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होता है, एक फॉर्म आता है कुछ इस तरीके का, उसके ऊपर आपको लिखना होता है कि अभी भी रिव्यू में है, जो कुछ भी आप जिस तरह से मेंशन कर सकते हैं मेंशन करिए, और उसके बाद जो है कि इसको
हाईलाइट कर दीजिए। इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप हाईलाइट कर दीजिए, जो भी वेबसाइट पेंडिंग में उसको हाईलाइट कर दीजिए और हाईलाइट करने के बाद उसको सिंपली डन कर दीजिए। ठीक है, डन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद आप इसको मेंशन कर दीजिए कि मेरी वेबसाइट इतने दिनों से पेंडिंग में है, किस क्या रीज़न है, किस वजह से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। तो गूगल एडसेंस ने अभी चेंजेस किया है अपने में, और इसके लिए अब सबकी भी रिव्यू हो रही है फटाफट, जो है कि एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो भी हो सॉल्व हो रहा है। अब हम बात करते हैं एडसेंस अप्रूवल मिलता कैसे, किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल के लिए हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये एक सीरीज चला रहा हूँ मैं, कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ उसमें कि स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, क्या क्या चेंजेस करता हूँ अपने ब्लॉग में एज अ ब्लॉगर, क्या क्या जरूरी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ट्रैफिक की नीड होती है, क्या चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है, सब कुछ मैं आपको एक कंटिन्यू एक कैंपेन के थ्रू मैं एक सीरीज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप उस सीरीज को देख सकते हैं। एडसेंस अप्रूवल का आपको एक जो कि प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एडसेंस अप्रूवल कंप्लीट ट्यूटोरियल, इस तरह का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उसमें जाके पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आज इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा तो कवर करेंगे कि एक्चुअल में एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वो कस्टम टेम्पलेट होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बात एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ जो कि थीम में जैसे आता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बेसिक टेम्पलेट होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो बेसिक टेम्पलेट होती हैं ब्लॉगर की, वो कम्प्लीटली कुछ इस तरह की टेम्पलेट होती हैं, आप देखेंगे। तो अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिएगा आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करूँ या फिर इस टेम्पलेट को यूज़ करूँ या फिर किसी भी इनमें से किसी भी एक टेम्पलेट को यूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अप्रूवल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करेंगे तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस टेम्पलेट को लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं। इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एड्स लगते हैं, मतलब एक या दो ही एड्स आप लगा सकते हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एड्स लगाने की जो है कि स्पेस ही नहीं मिलती, जगह ही नहीं मिलती है और लगाने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और कस्टम टेम्पलेट है तो कस्टम टेम्पलेट पे आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं कि आप 2, 3, 4 जितने चाहें उतने एड्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री वाले कस्टम टेम्पलेट यूज़ करें तो डेफिनेटली उसमें भी 3 से 4 होते हैं, और आप प्रीमियम वाले यूज़ करें तो उसमें 6 लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि 6 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब एड्स आप लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको जो है कि रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल की बात है तो अप्रूवल कोई भी टेम्पलेट हो अप्रूवल मिलती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ध्यान रखें कि जब भी कोई भी टेम्पलेट आप ले, किसी भी टेम्पलेट को ले, जैसे कि आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इसका टेम्पलेट वाइट है बैकग्राउंड, तो आप वाइट ही सबसे ज़्यादा चूज़ करें। इस टेम्पलेट को देखेंगे तो इसमें भी मैंने वाइट ही यूज़ किया है, और इस टेम्पलेट पे आएंगे तो इसमें भी वाइट ही इसका बैकग्राउंड है। जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे ये वाइट ही है, मतलब जो टेक्स्ट आता है, जो टेक्स्ट यूज़र रीड करता है, पढ़ता है, वो बैकग्राउंड, वो टेक्स्ट है उसका टेम्पलेट का, वो वाइट है। ठीक है, वो उस पर वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बो होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे आपको फुटर में जैसी भी रहे उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अप्रूव्ड हो जाती है वेबसाइट बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक कॉमन सी जो है कि बात है, ये सबसे बेसिक है, हर एक चीज़ को मैं जो है कि समझना होता है, ये आप इसको ध्यान रखना है टेम्पलेट को। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप एडसेंस के लिए जाए तो कभी भी ये घाई मत कीजिएगा, मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा आज ही आपने वेबसाइट को रेडी किया और कल आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपनी वेबसाइट को कि कितना जो है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक आपको चेक करनी ही पड़ेगी कि आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। मान के चलिए कि 100, 200, 500, 1000, 2000 कुछ भी पेज व्यू अगर आ रहे हैं, 100, 200 भी आ रहे हैं, 500 भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बहुत ही आसानी से जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए थोड़ा सा मतलब ये फोकस नहीं करना पड़ेगा कि एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, एडसेंस अप्रूवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक की जो है कि ज़रूरत होगी, ट्रैफिक पे फोकस करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था कि आपको ट्रैफिक पे ध्यान रखना है, और उसके बाद जो है कि जब आपको ट्रैफिक मिल जाती है, कुछ हद तक आप ट्रैफिक गेन कर लेते हैं बहुत ही अच्छा ठीक ठाक, मतलब 500, 300 पेज व्यू अगर आ जाते हैं डेली की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको एडसेंस के लिए आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये है कि जब भी आप एडसेंस के लिए जाएं, आप प्रॉपर से हर एक लिंक को आप चेक कर लें, जो भी आपने, जैसे कि ये मैंने इसको अभी मैंने अभी पोस्ट किया है इस वेबसाइट को, तो इसको आपको चेक कर लेना है कि ये पोस्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये पोस्ट जो है ये गूगल के सर्चेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ये गूगल के सर्चेस में, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है कि गूगल के सर्चेस में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। मैं गूगल पे आता हूँ, google.com पे आ जाना है आपको।
और फिर यहाँ पे पेस्ट करके इसको एक बार गूगल में सर्च कर लेना है, चेक कर लेना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए KSID ट्यूटोरियल ऐसा कुछ करके आ रहा है, लेकिन ये सर्चेस में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सर्च में नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे tvindia.com, ये कोई अलग ही वेबसाइट पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना ये चेक करना है। ठीक है, कि अगर आपकी वेबसाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है, बहुत ही ज़रूरी होती है आपको चेक करना है। मतलब अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूँगा, इस पर सिंपल गूगल वेब मास्टर में चले जाऊँगा और गूगल वेब मास्टर में सीधा यहाँ से गूगल सर्च कंसोल में चले जाऊँगा और गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद मैं वहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, सबमिट करने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, ये टॉप पे आना होता है और यहाँ पे पेस्ट करके और सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना होता है। ठीक है, जैसे एंटर प्रेस कर देंगे ये सर्च में आना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आपको बताएगा रिक्वेस्ट करिए, आप रिक्वेस्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे ऑलरेडी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे सर्चेस में, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये जो है कि थोड़ा बहुत सर्च में नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही इसको डाला और इसको अपडेट होने में 24 आवर्स ये लग जाते हैं, उसके बाद ये आर्टिकल इंडेक्स्ड होता है। ठीक है, ऑटो इंडेक्स्ड होता है, 24 आवर्स के अंदर में इंडेक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए जाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ, हर एक सीरीज में बता रहा हूँ। एक एडसेंस अप्रूवल का कंप्लीट कैंपेन चला रहा हूँ, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती है, कैसे साइट मैप सबमिट करते हैं, कैसे आपको जो कि साइट मैप को जो भी आपका जो कि वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लाते हैं, उस पर जो भी इशू है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हर एक चीज़ उस ट्यूटोरियल में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ। सो आप जो है कि उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो है कि उसमें आपको कंप्लीट एडसेंस अप्रूवल का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जब आप मेरे चैनल में कोई विजिट करेंगे आपको पता लग जाएगी, उसमें प्लेलिस्ट का एक कंप्लीट जो है कि आपको मिलेगा। उसमें आपको जाके और वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस को एक एक करके आप देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। और जैसे जैसे मैं एडसेंस अप्रूवल के लिए जाता हूँ, सारी चेंजेस करता हूँ और वो सारी चेंजेस करने के बाद अप्रूवल लेता हूँ, वो सारे के सारे स्टेप मैं जो कि जेन्युइन तरीके से बता रखा हूँ। तो ये वेबसाइट अभी अप्रूव नहीं है, ये ब्लॉग अभी अप्रूव नहीं है, तो इस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यू बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इसको एंड में मैं आपको ये ब्लॉग को, ये वेबसाइट को अप्रूव करके आपको दिखाऊंगा मैं। और मेरी ट्यूटोरियल कंटिन्यू चल रही है, इसके लिए अभी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आर्टिकल लिख दिया है जितना आर्टिकल लिखना था, और आर्टिकल लिखने के बाद मैं ज़्यादा आर्टिकल भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 10 से 12 आर्टिकल होंगी, उससे ज़्यादा आर्टिकल नहीं मिलेंगे आपको। और आर्टिकल कैसे लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, सब कुछ मैंने इसमें बताया, हर एक ट्यूटोरियल में कवर किया है। तो आप आसानी से उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके इसको एंड में मैं अप्रूव करके दिखाऊंगा। और मैं अगर आपने पूरा ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा होगा तो डेफिनेटली आप अप्रूव ले पाएंगे, आसानी से ले पाएंगे। और अगर आप, मैं जो अभी टिप्स बताया उस टिप्स के थ्रू अगर आप ले पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है। तो इसके लिए आपको जो है कि मेरी प्लेलिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपको और भी एडवांस में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। सो आई होप जो कि आप समझ चुके हैं किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल ली जाती है। खास करके यहाँ पे फोकस यही रहता है कि टेम्पलेट जितना अच्छा होगा, जितना बेटर होगा, उतना बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद जो भी आप लिंक बिल्डिंग करते हैं, जो भी आप मेनू बार में जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें कितना आप जो है कि अच्छे तरीके से काम करते हैं, ये सबसे ज़रूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके ऊपर आपको खासा ध्यान रखना है। सो आई होप जो है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल के लिए हम जाते हैं। और एड्स की बात है, रेवेन्यू की बात है, तो एक बार आप एडसेंस अप्रूवल ले लेंगे तो आप आसानी से जो है कि कुछ थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक, आपको लिमिटेड ट्रैफिक भी आएगी, जैसे कि 500, 1000, 2000 भी पेज व्यू आते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो है कि $1 के आसपास में अगर अच्छी CPC मिलती है, अच्छे कीवर्ड पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली $1, $2 आप पर डे का मुझे लगता है कि अर्न कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 500, 1000 के पेज व्यू को क्रॉस में उसके ऊपर ही आने चाहिए, 1000 के पेज व्यू के ऊपर ही आए पर डे, तो डेफिनेटली आपको $1 की अर्निंग हो सकती है। सो आई होप जो है कि आप समझ गए हैं किस तरीके से जो है कि हमें एडसेंस अप्रूवल के जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या कुछ होता है। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो आप जो है कि शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।